आज शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 4 फिजिक्स 12th क्लास चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। बेटे चैप्टर 4 का नाम क्या? गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर रहे हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 4.1 चैप्टर 4 का पहला सवाल। तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। मतलब तार की कोई कुंडली है वृत्ताकार सर्कुलर, जिसमें कितने फेरे हैं? 100 फेरे हैं। एक तार, दो तार, तीन तार ऐसे लपेट दिए, कितने? 100 फेरे। प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। और इसमें 0.40 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर V यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो बेटा हम क्या करेंगे, पहले आप स्ट्रक्चर समझ लो इसका। तार की एक आयतक वृत्ताकार कुंडली ये हुई, मतलब तार इस तरह से वृत्ताकार फॉर्म में लिपटा हुआ है। वो तार के कितने फेरे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 है ना? कितने? 100 फेरे हैं। त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या केंद्र से तार तक की दूरी कितनी है बेटे? त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। तार में फेरे कितने? 100। विद्युत धारा प्रवाहित जो हो रही है तार के अंदर वो कितने एम्पियर हो रही है? 0.40 एम्पियर। 0.40 एम्पियर। अब इस केंद्र पर है ना, क्या बोला है? कुंडली के केंद्र पर, ये जो केंद्र है इस केंद्र पर V चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण फाइंड करना है। आया समझ? चलो बेटा सोल्व करते हैं, अब इजी हो जाएगा बहुत सारा। सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन दैट, जो हमें दिया गया उसे लिख लेते हैं। हमें सबसे पहले क्या गिवन है? 100 फेरे, तार के फेरे। तार के फेरे, तो बेटे फेरों को दर्शाते हैं n से। तो n बराबर कितना है? 100 फेरे हैं लपेटे। प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं? 8 से। त्रिज्या मतलब स्मॉल r ले लो, चलो कितना? 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को चेंज कर लेते हैं मीटर में, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻² लगा देते हैं। क्योंकि बेटा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना होता है, 100 से भाग करनी होती है। 100 में 2 0, घात 2 हो गई। 100 का वर्ग 10 है, और घात 2 को जो ऊपर लाएंगे तो माइनस में आएगा। उसके बाद क्या गिवन है हमें? विद्युत धारा। बेटा क्या गिवन है? विद्युत धारा, जिसे I से रिप्रेजेंट करते हैं, I से दर्शाते हैं। I बराबर कितना है? 0.40 एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। कुंडली के केंद्र पर V फाइंड करना है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है बेटे। चुंबकीय क्षेत्र V फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। अब हमें एक फॉर्मूले की नीड होगी। फॉर्मूला इजी रहेगा बेटा, बस आपको क्या देखना है, जो हमारे पास तार है वो कौन से शेप में है? सर्कुलर शेप में है, मतलब वृत्ताकार फॉर्म में है। तब V बराबर क्या होगा? देखो जरा, V बराबर होगा μ0/4 पाई, μ0/4 पाई इंटू 2 पाई IN अपॉन R। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ये पाई है यहाँ पर और ये R है। R को चलो मैं इस तरह से बना देता हूँ, वरना पहचान नहीं होगी पाई में और R में। इस तरह से बना सकते हो आप, स्मॉल r बनाओ या कैपिटल R बनाओ, एज यू विश, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैल्यू ऐड कर लेते हैं। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, सूत्र हो गया सवाल को सोल्व करने के लिए। ऐसा बॉक्स में बंद कर लेंगे। मान रखने पर चलो वैल्यू ऐड कर देते हैं। B बराबर बेटा μ0/4 पाई। μ0 क्या है? μ0 है निर्वात की विद्युतशीलता। μ0/4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷। देखो मैं बता लिख देता हूँ। μ0/4 पाई इज इक्वल टू होता है 10⁻⁷। याद रखेंगे इस बात को। तो इस सब के स्थान पर हम लगा देंगे 10⁻⁷। इजी। 2 को ऐसे लिख देंगे, पाई को भी ऐसे लिख दो चलो। इंटू I का मान कितना है? 0.40 इंटू n की वैल्यू कितनी है? 100 ले लिया, अपॉन R की वैल्यू कितनी है? 8 गुणा 10⁻²। क्लियर? अब देखो करना क्या भैया, अब हमें सिर्फ सिंपल सा 2 से काट दो 8 को, 2 ही कम 2 और 2 चौक 8। 4 से काट दो 40 को, कितनी बार में? 10 बार में 0.10 आ जाएगा। अब ये 2 घातें हैं, 2 घातों से इसमें की 2 घातें रिड्यूस कर दो, कितनी बचेंगी? 5 घातें बचेंगी ना। यस भाई, माइनस की 2 घातों से माइनस की 2 घातें कट गई, तो 10⁻⁻5 बचा। अब इसी चीज़ को हम क्लियर लिख लेंगे साफ करके। तो V बराबर हमारे पास क्या बचा? पाई को पहले लिख देते हैं, गुणा 0.10 गुणा 100
और घातों को पीछे लगा दो, 10 की घात -5, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक, अब ये पॉइंट हटेगा तो ये 2 0 खत्म। मतलब अगर 100 से हम 0.10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 नहीं आएगा अभी, 10 आएगा, 10 क्या आएगा, 10 और मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -5। देखो अगर समझ में ना आया तो यहाँ समझ लो, 0.10 को अगर 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो अभी फिलहाल पॉइंट को भूल जाओ, 10 ही कम 10, कितने 0, 2 0। अब पॉइंट कितने के बाद आएगा, 2 अंकों के बाद, 1 2, 2 अंकों के बाद यहाँ पॉइंट लाएंगे तो 10 ही आएगा। ठीक है, अब ये 10 है बेटे, 10 मतलब 10 की घात 1 भी लिख सकते हैं ना इसे, यस। तो 5 घातों में से 10 घटा दो, 10 की घात -5 में से 10 की घात 1 घटाओ, कितना बचेगा, 10 की घात -4 बचेगा ना बेटा, माइनस प्लस घट जाएंगे तो 5 में से 1 घात जाएगी, 4 बचेगी। तो हमारा मान आ जाएगा v बराबर पाई इंटू 10 टू द पावर -4। मात्रक क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का, टेस्ला। देखो कितना सिंपल आंसर है, फ्रेम चेक करते हैं जरा इसकी, यस। तो बेटा इस तरह से इस सवाल को हम सोल्व बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हम करेंगे इसका सेकंड सम, अब इसे राइट करो, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, देखो बेटा दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में क्या कहा जा रहा है, एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक तार है सीधा लंबा और उसमें 35 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कैसे, मैं बनाकर दिखाता हूँ। एक तार है और इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कितने एम्पीयर, 35 एम्पीयर। आगे क्या पूछा है हमसे, आगे हमें दिया गया है भैया, तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तार से कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर दूरी पर। तो सपोज कर लो तार से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है और यहाँ पर हमें V फाइंड करना है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है। क्लियर, फॉर्मूले की नीड होगी, फॉर्मूला ले लेते हैं, B बराबर μ0 अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन R। R क्या है, दूरी। R क्या है, तार से किसी बिंदु तक की दूरी। R से रिप्रेजेंट करते हैं ना, आप चाहो तो गिवन भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ लिख देता हूँ, चलो, गिवन दैट I बराबर कितना दिया गया हमें, 35 एम्पियर, और बेटा R बराबर कितना गिवन है, R क्या है, दूरी 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप चेंज करते हैं किसमें, मीटर में, तो 10 की घात -2 ले लेते हैं, इनफ। वैल्यू ऐड कर देते हैं जब फॉर्मूले में। ये सूत्र है बेटा इस सवाल को सोल्व करने के लिए। तो μ0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की घात -7, ईजी। μ0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की घात -7 होती है। 2 ऐसे लिख देंगे, I का मान कितना, 35, R की वैल्यू कितनी है, 20 गुणा 10 की घात -2। ठीक है, घात 2 से घात 2 कट गई, कितनी घातें बची, 5। लिख देते हैं क्लियरली, B बराबर 2, अच्छा 2 से 20 को भी काट सकते हैं ना, यस। 2 से 20 को काटेंगे कितनी बार में, 10 बार में, 2 ढाई 20। ऊपर बचा है 35 गुणा 10 की घात -5 और बेटे नीचे बचा है 10। अगर हम 10 से 35 को डिवाइड करते हैं, 10 में कितने, 1 0, तो 1 0 के बदले में पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3.5 गुणा 10 की घात -5 टेस्ला। ये हमारा आंसर है, बिल्कुल सरल, एकदम ईजी। 10 से 35 को भाग करेंगे तो 3.5 आएगा। ठीक है, चलो राइट करो इसे, नेक्स्ट करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे सवाल में हमें दिया गया है, क्षैतिज तल में रखे एक सीधे तार में 50 एम्पीयर विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तो पहले डायरेक्शन बना लेते हैं, पूरब, पूर्व, पश्चिम, इधर ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। इस तरह से हम डायरेक्शन बना लेते हैं। अब हमसे कहा गया है कि जो विद्युत धारा है वो तार में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। यस, क्षैतिज तल में रखे एक सीधे तार में 50 एम्पीयर विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी, 50 एम्पीयर। ठीक, आगे हमें क्या गिवन है, तार के पूर्व में, इस डायरेक्शन में, तार के पूर्व में 2.5 मीटर दूरी पर, इधर से चलेंगे इधर को, कितना, 2.5 मीटर दूरी पर किसी बिंदु पर, कोई बिंदु सपोज करो B है, B से अच्छा बिंदु क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण और उसकी दिशा बताइए। V फाइंड करना है और इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन तो पता चल गई ना, पूर्व की ओर होगी डायरेक्शन, यार सिंपल सी बात है ना। अगर हम राइट हैंड का लो लगाएंगे तो जिस डायरेक्शन में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस डायरेक्शन में अपने थंब को, अंगूठे को करेंगे और इस तरह से घुमाएंगे, इसको तार को पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो उंगली किधर को जा रही है, पूर्व डायरेक्शन में जा रही है, तो पूर्व की ओर होगी दिशा। फिलहाल सोल्व कर लेते हैं, B का मान फाइंड करना है। गिवन वैल्यू राइट कर लेते हैं, गिवन दैट। तो बेटा हमें क्या दिया गया है, एक तो धारा का मान दिया गया है, धारा को I से रिप्रेजेंट कर दें, कितना, 50 एम्पियर।
दूसरा दूरी है ना, दूरी को किसके साथ हैं, आर से, तो आर बराबर कितना 2.5 मीटर बस। और पूछा गया v का मान। दिशा भी पूछी है, दिशा बता देता हूँ यहीं पर। दिशा होगी बेटे पूर्व की ओर, पूर्व की ओर। जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो पूर्व की ओर हो रहा है। कितना होगा उसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। बाहर बच्चों को क्या होगी, v बराबर μ0/4 इंटू 2i/r। सॉल्व करेंगे इसे। v बराबर देखो पॉइंट कटेगा ऊपर 0 पड़ेगा तो जाए 10⁻⁷। चलो गुणा कर लो, 50 दूनी 100, नीचे कितना है 2.5, पॉइंट काट के ऊपर 0 ले सकते हैं, यस। तो v बराबर कितना हो गया 1000 गुणा 10⁻⁷ और नीचे कितना है 25, 25 ही कम 25, 25 चौका 100, 40। ठीक है, 25 से 100 4 बार में कट गया, 0 ऐसे लगा दिया, तो हमारा आंसर आया 40 गुणा 10⁻⁷। ठीक है, और मात्रक क्या है, टेस्ला। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप चाहें तो पॉइंट ला सकते हैं, आगे पॉइंट लाओगे घात 1 कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है, इजी रहेगा। चलो राइट करो इसे, नेक्स्ट करते हैं फिर। तो बेटा आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है, पढ़ देता हूँ। व्योमस्थ खींचे क्षैतिज बिजली के तार में, कोई बिजली का तार है लाइक दिस, 90 एम्पियर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। 90 एम्पियर धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। चलो डायरेक्शन बना लेते हैं, पूर्व पश्चिम, पूर्व शॉर्टकट में लिख दो सर जी पश्चिम। तो विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। कितने एम्पियर, कितने एम्पियर विद्युत धारा है सर जी? विद्युत धारा है बेटे 90 एम्पियर, 90 एम्पियर। आगे पढ़ देते हैं। तार के 1.5 मीटर नीचे, तार से 1.5 मीटर नीचे विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा बताइए। विद्युत धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा दिशा का मान बताना है। ठीक है, इतना सा सवाल है। तो गिवन लिख लो फटाक से जल्दी से। गिवन दैट दिया गया है कि, क्या दिया गया भाई, विद्युत धारा I का मान दिया गया कितना 90 एम्पियर, दूरी दी गई है R से रिप्रेजेंट करते हैं 1.5 मीटर। देखो तार से कितनी दूरी पर, 1.5 मीटर दूरी पर, तो दूरी को R से दर्शाएंगे। क्या फाइंड करना, V फाइंड करना है, चुंबकीय क्षेत्र। दिशा भी फाइंड करनी है, दिशा भी बता देते हैं। चलो बेटे दिशा क्या होगी, देखो जिस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस दिशा में अंगूठे को करो, और अंगूठे को कौन सा हैंड लेना है, राइट हैंड। तो राइट हैंड के अंगूठे को उस डायरेक्शन में करना होता है जिस डायरेक्शन में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है। और फिर लाइक दिस, जैसे किसी चीज़ को पकड़ते हैं ऐसे फिंगर्स को घुमाना है, ऐसे ऐसे जब फिंगर्स घुमाएंगे तो फिंगर्स कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन में आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में आ रहे हैं। मतलब जो दिशा होगी बेटे, दिशा होगी ऊपर क्या उत्तर, नीचे दक्षिण, दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर। दिशा मैंने पहले बता दिया आपको, दक्षिण की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण की ओर, क्योंकि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, नीचे की ओर बात कर रहे हैं ना, चुंबकीय क्षेत्र नीचे, दिशा भी नीचे होगी। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। V फाइंड करने के लिए फॉर्मूला चाहिए, तो V बराबर μ0/4 इंटू 2i/r। वैल्यू ऐड कर देते हैं। μ0/4 की वैल्यू 10⁻⁷, 2 लिख देंगे। I की वैल्यू कितनी है भाई 90 एम्पियर, और बेटे में क्या लिखेंगे 1.5, दूरी कितनी है 1.5। अब क्या करेंगे, पॉइंट काट के 0 ले सकते हैं ना ऊपर, यस। तो इसे पहले लिख लो 2 गुणा 90, 10⁷ पीछे लगा दो माइनस में, नीचे कितना है 1.5। देखो यहाँ दिखाऊंगा, पॉइंट कटेगा तो ऊपर क्या आएगा 0, चाहे 0 इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, एज यू विश, या घातों को कम ज़्यादा करके देख लो। तो 2 गुणा 900 हो गया, 10⁻⁷, और बेटे में क्या है 15, 15 ही कम 15, 15 छिक्का 90, 6 बार में 90 गया। तो B बराबर 2 गुणा 60, 2 गुणा 60 गुणा 10⁻⁷ कितनी है बेटा -7, सही करके बनाओ, गुणा कर लें, यस। 2 छिंग 12, 120, 10⁻⁷। अगर हम पॉइंट लाएं, कितने अंक आ गए, 2 अंक आ गए, तो 2 घातें कम हो जाती हैं। पॉइंट 2 अंक आगे लाएंगे तो 1.2 लिखेंगे, घातें कितनी हो जाएंगी, 2 घातें कम 5 घातें रह जाएंगी। आप चाहो तो पॉइंट के बाद 0 लगाओ या मत लगाओ, एज यू विश। 0 लगाओ तभी वही वैल्यू रहेगी, नहीं लगाओगे तभी वही वैल्यू रहेगी। मात्रा क्या है, टेस्ला। तो ये हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी के सम्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।